नमस्ते, मैं डॉक्टर स्मिता अग्रवाल आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कृष्ण भी मैं और कंस भी मैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक चित्रकार था, वो इतनी अच्छी चित्रकला बनाता था कि एक बार मंदिर के लोगों ने उसको अप्रोच किया और उससे बोला, उससे निवेदन किया कि आप हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण और कंस की चित्र बना दीजिए। तो उसने भगवान का काम था, वो मना कैसे करता। वैसे भी वो चित्रकार था, चित्र बनाना तो उसका धर्म था और उसका कर्म था, तो उसने हाँ कर दी। लेकिन उसने कहा कि मैं तभी बनाऊंगा जब आप मुझे कृष्ण जैसा भोला बालक लाकर देंगे, उसके ही चेहरे को देखकर वैसे ही हाव भाव मैं उस चित्र में उतारूंगा। और अगर कंस के जैसा क्रूर भाव एक्सप्रेशंस लिया हुआ कोई व्यक्ति अगर आप मुझे ला के देंगे तो मैं कंस का फोटो बनाऊंगा। ठीक है, तो मंदिर वालों ने एक साधारण से भोले से बालक को लेकर आए और उसको बोले कि ये तुम्हें अगर समझ में आ रहा है तो तुम इससे कृष्ण की फोटो और का चित्र बनाओ। अब वो तो उसको बहुत भाग गया, उस बालक को देख के उसने वो चित्र बना दिया। लेकिन अब क्या हुआ, अब कंस के जैसा क्रूर एक्सप्रेशन वाला व्यक्ति ये लोग ढूंढते रहे, जो भी लाकर देते तो इसको चित्रकार को समझ में ना आता। ऐसे होते होते सालों निकल गए। फिर एक बार मंदिर के जो ट्रस्ट वाले थे उनके मन में ख्याल आया तो इसको जेल लेके गए। वहां पे जो उम्र कैदी की सजा पाया हुआ व्यक्ति था उसको दिखाया, बोले क्या इसके चेहरे में तुम्हें वो क्रूरता दिखाई देती है? बोले हाँ। और उसने चित्रकार ने तुरंत उसको देखकर कंस का चित्र बना दिया। लेकिन जब उसने चित्र बना दिया तो उस जेल के कैदी ने उस चित्रकार से रिक्वेस्ट करी कि कृपया करके आप मुझे वो चित्र दिखाइए और वो कृष्ण का चित्र दिखाइए, दोनों चित्र दिखाइए आपने क्या बनाया है, कंस का भी और कृष्ण का भी। तो उसने जब वो चित्र दिखाया कृष्ण का और कंस का तो वो कैदी रोने लगा, बोला कि मैं ही वो बालक था जिसकी आपने कुछ सालों पहले देखकर कृष्ण की भावभंगिमा बनाई थी, कृष्ण का चित्र बनाया था और परिस्थिति में आज मुझे कंस बना दिया। तो देखिए, इस कहानी के पीछे इसका तात्पर्य समझिए, इसके पीछे छुपी शिक्षा को समझिए कि इंसान की जो परिस्थितियां होती हैं वो उसको क्या करवाती रहती हैं और जीवन में क्या परिस्थितियां आ जाए किसी को नहीं पता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ धन्य भागी बनिए। आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, ऐसी बुरी सी बुरी सर्कमस्टांसेस आ जाए, बुरी सी बुरी सिचुएशंस आ जाए जिनका आपको कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, आप सिर्फ धन्य भागी हो जाइए। सिर्फ एक कार्य जिंदगी में ना करना बंद करिए और वो है थैंक यू। आपको कोई बुरे से बुरी घटना में भी आप आके फंस जाएं या आपके साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेचरी कर दे, कोई बहुत बड़ा धोखा दे दे, कुछ भी कर दे, हम तो XYZ किसी भी सिचुएशन को हम क्या, ऐसे तो बहुत ढेर सारी सिचुएशंस हैं, लेकिन हम कह रहे हैं XYZ बुरी से बुरी सिचुएशन कोई भी आ जाए, भगवान को धन्यवाद देना मत बंद करिए। तो यही जीवन में अपनाइए, धन्य भागी हो जाइए, बुरी से बुरी घटनाएं भी आपके जीवन से निकल जाएंगी। भले ही आप ही कृष्ण हो और आप ही कंस हो, जीवन में आई हुई परिस्थितियों को भगवान को धन्यवाद देके ही काटा जा सकता है। थैंक यू सो मच।